नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार तिवारी, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के शिक्षा शास्त्र विद्या शाखा में सहायक प्राध्यापक हूँ। आज आप लोगों के सामने प्रतिचयन से जुड़े हुए कुछ शब्दावलियों पे मैं प्रकाश डालूँगा। इससे जुड़े हुए जो प्रमुख शब्द हैं, एक सैम्पलिंग यूनिट्स, पॉपुलेशन के प्रत्येक सदस्यों की जो सूची है या प्रत्येक सदस्य सैम्पलिंग यूनिट है और वो समस्त सदस्य सैम्पलिंग यूनिट्स के रूप में हम उसे देख सकते हैं। दूसरा एक महत्वपूर्ण शब्द है सैम्पलिंग फ्रेम। जब पॉपुलेशन के प्रत्येक सैम्पलिंग यूनिट की लिस्टिंग हम करते हैं, उसकी लिस्ट तैयार करते हैं, वो सैम्पलिंग फ्रेम के रूप में जाना जाता है, जिससे हम सैंपल ड्रॉ करते हैं। और वो प्रक्रिया, जिस प्रक्रिया के माध्यम से पॉपुलेशन से सैंपल ड्रॉ किया जाता है, वो सैंपलिंग कहलाता है। पॉपुलेशन से जो सैंपल ड्रॉ किया जाता है, उस सैंपल के प्रत्येक इकाई को सैंपल यूनिट कहा जाता है। और वह तरीका, जिस तरीके से सैंपल के बारे में लिए गए निर्णय के आधार पर पॉपुलेशन के बारे में निर्णय लिया जाता है, उसको जनरलाइजेशन कहते हैं, सामान्यीकरण। जब हम कोई शोध कार्य या सूचना संग्रहण का कार्य पूरे समूह पे, पूरे पॉपुलेशन पे करते हैं, तो उसे हम सेंसस कहते हैं। यदि हम पॉपुलेशन के समस्त इकाइयों के संदर्भ में सूचना जुटाते हैं और उनके वर्णनात्मक मापों को तैयार करते हैं, वो वर्णनात्मक माप पैरामीटर के नाम से जाने जाते हैं। जैसे पूरे पॉपुलेशन का मीन, जिसे हम म्यू से डिनोट करते हैं या एम पॉप से डिनोट करते हैं। पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसे हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। पॉपुलेशन के संदर्भ में कोरिलेशन, जिसे हम रो से डिनोट करते हैं। और दूसरा, जब पॉपुलेशन से हम सैंपल ड्रॉ करते हैं, तो सैंपल के प्रत्येक इकाई यानी सैंपल यूनिट्स के संदर्भ में जब हम कोई सांख्यिकी माप निकालते हैं, तो उस सांख्यिकी माप को स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। वो डिस्क्रिप्टिव वैल्यू स्टैटिस्टिक्स कहलाती है। उसमें यदि मीन का हम निकाल रहे हैं, तो उसे कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन को स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। कोरिलेशन को स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। जिन तकनीकों के माध्यम से हम सैंपल के संदर्भ में प्राप्त सूचनाओं के आधार पे पॉपुलेशन के बारे में निर्णय लेते हैं, वो तकनीक इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिकल मेथड कहलाता है। एक और संप्रत्यय है सैंपलिंग एरर। प्राचल, जो अंग्रेजी में जिसे पैरामीटर कहते हैं, और प्रतिदर्शज, जिसे अंग्रेजी में स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, इसके बीच का जो अंतर है, उसे सैंपलिंग एरर कहा जाता है। एक और संप्रत्यय है सैंपलिंग फ्रैक्शन। पॉपुलेशन के कितने प्रतिशत सदस्यों को हम अपने सैंपल के रूप में चुनते हैं, इसके आधार पर सैंपलिंग फ्रैक्शन निकाला जाता है। जैसे 2000 यदि हमारे पॉपुलेशन की संख्या हो और 100 सदस्यों को हमने शोध कार्य में चुना है, तो हमारा सैंपलिंग फ्रैक्शन 5% है। यह कोशिश की जाती है कि सैंपलिंग फ्रैक्शन ज़्यादा हो, ताकि हम बेहतर निर्णय तक पहुंच सकें। एक और संप्रत्यय है रिस्पॉन्स रेट। रिस्पॉन्स रेट वह प्रतिशत है जो यह बताता है कि निश्चित किए गए सैंपल साइज में से कितने सैंपल यूनिट ने हमारे शोध में सहभागिता दिखाई है। यह अनुपात भाग लिए हुए सैंपल यूनिट बटा कुल सैंपल यूनिट गुणा 100 के आधार पर निकाली जाती है। जैसे 1000 के पॉपुलेशन साइज में से यदि हमने 100 सैंपल ड्रॉ करना निश्चित किया है और मात्र 80 सदस्य ही शोध में सहभागिता दर्ज करते हैं, तो 80/100 गुणा
100 अर्थात 80% हमारा रिस्पॉन्स रेट है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण संप्रत्यय है सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का। किसी पॉपुलेशन से समान आकार के छांटे गए रैंडम प्रतिदर्शों के प्रतिदर्शज मानों के वितरण को सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, और इसी सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के स्टैंडर्ड डेविएशन को स्टैंडर्ड एरर कहा जाता है, जो कि शोध के हिसाब से एक महत्वपूर्ण संप्रत्यय है। इस सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन होता है वो पैरामीटर के बराबर होता है, और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन पैरामीटर के स्टैंडर्ड डेविएशन बटा रूट स्मॉल n होता है, यानी चुने गए सैंपल की संख्या। और इसी बात को हम एक केंद्रीय सीमा प्रमेय के रूप में जानते हैं। इस प्रकार किसी पॉपुलेशन से सैंपल ड्रॉ करने का जो तरीका है वो कई चरणों से होके गुजरता है। सबसे पहले हमारे सामने यूनिवर्स या टारगेट पॉपुलेशन होता है। उस टारगेट पॉपुलेशन में हम स्टडी पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई करते हैं, अर्थात वह पॉपुलेशन जिसके बारे में हम सूचना आसानी से इकट्ठा कर सकते हैं। फिर उस स्टडी पॉपुलेशन के प्रत्येक इकाइयों की हम सूची तैयार करते हैं, जिसे हम सैंपलिंग फ्रेम के रूप में जानते हैं। उसके बाद शोध के प्रकार, एक्यूरेसी जितना हमें चाहिए, इन सारे आधारों पे हम सैंपलिंग का तरीका तय करते हैं। शोध के प्रकार और एक्यूरेसी की अनुपात के आधार पर हम सैंपल साइज तय करते हैं, और आखिर में हम उस पॉपुलेशन से सैंपल ड्रॉ करते हैं। जब सैंपल ड्रॉ हो जाता है तो उस सैंपल के संदर्भ में प्रदत्त इकट्ठा करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, और फाइनली उस डेटा के आधार पे हम इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से पॉपुलेशन के संदर्भ में सूचना इकट्ठा करते हैं। ये पूरा प्रोसेस सैंपलिंग का होता है। आज हमने प्रतिचयन से जुड़े हुए कुछ शब्दावलियों पे बातचीत की। बहुत बहुत धन्यवाद।